यह देश गणतंत्र हुआ था और पूरे देश में स्वतंत्रता का लहर, सभी लोग भारत माँ के बेड़ियों को तोड़ने के उपरांत स्वतंत्र रूप से सांस लिए थे। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही गौरव और सम्मान का दिन है। ये दिन बना रहे, इसके लिए हम एक एक भारतवासी को पूरी तरह जिम्मेवार और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। मित्रों, लगभग 10 वर्षों से रोज चर्चा करते थे और योजना बनाते थे। आज हमारा ये राष्ट्र प्रगति की ओर है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन यह राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विकास का रफ्तार इतना तेज है कि दुनिया के सामने ये विश्व गुरु बनने पर है। ये सौभाग्य हम ही और आप ही को मिला है, ये भारत वर्ष के लोगों को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है। हर स्तर पर विकास की गति बढ़ रही है और हम सबको कांटी के बारे में अधिक चिंता करना है। लंबे समय से हमारा ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। पूरा का पूरा शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था सब के सब कमजोर पड़ गया था। आज हम सब संकल्प ले कि अब जो भी हमारा गति धीमी था उसको तेज करना है। हमारे पास एक से एक अधिकारी है। हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी कांटी 24 घंटा कांटी का कैसे विकास हो, गरीब बुढ़वों का कैसे काम हो, लुंगी और गंजी वाले भैया का कैसे सम्मान बढ़े, लगातार लगे रहते हैं। अद्भुत काम तो मेरा अंचलाधिकारी श्री पिंटू कुमार जी कर रहे हैं। 24 घंटे ऑन रहते हैं। जो भी जमीन का समस्या था कांटी में, बहुत हद तक नियंत्रण इन्होंने किया है और हर विभाग अब तत्परता से काम शुरू किया है। भ्रष्टाचार और जो भी गड़बड़ियां थी उस पर बहुत तेजी से अंकुश लगा है और हर जगह अब विकास और सम्मान की बात हो रही है। हम इस अवसर पर अपने अधिकारियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि आप सबके बदौलत ही यह क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ेगा और आप ही इसके विश्वकर्मा बनेंगे इस क्षेत्र के लिए। हमें सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, कल तक आप विपक्ष में थे, आज आपके नेतृत्व को, चाहे वो सत्ता के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सब लोग आपके नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको हर का सम्मान कैसे हो, हर व्यक्ति कैसे आनंदित रहे, हर घर में कैसे दोनों शाम अच्छा भोजन मिले, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे प्रगति हो, हर क्षेत्र में आपको लगना है और हम सबको मिलके अपने अधिकारियों के साथ समन्वय करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र में बहुत सारी योजना है, जो योजना लंबे समय से लोगों की आशा का एक किरण बना हुआ है। जैसे हमारा जो अस्पताल है, जहां हम लोग छोड़ के गए थे, 10 वर्षों में एक ईंट नहीं लगा हमारे अस्पताल में। और जो भी सड़कें थी, वो सड़कें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के प्रयास से बना है, लेकिन बहुत कुछ और अभी अधिक होना है। पेयजल के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है। गरीब बस्ती में गरीबों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हम सबको तत्पर रहना है। गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों को सम्मान मिले, ये सब हम सब की जवाबदेही है। और कुल मिलाकर कांटी का प्रगति कैसे हो, इस सब पर हमें मुख्य रूप से फोकस करना है। आज बढ़िया संजोग है कि कांटी में अब कोई विपक्ष नहीं देखा। कारी साहू जी मेरे ही साथ, विनोद गुप्ता जी प्रखंड के अध्यक्ष मेरे ही साथ, आदरणीय बड़े भाई जिलानी साहब मेरे ही साथ, कपिलदेव सहनी जी मेरे ही साथ, नगर परिषद के अध्यक्ष मेरे ही साथ, सारा सिस्टम हम लोगों के साथ खड़ा है। तो अब हम लोगों का एक ही जवाबदेही है कि मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र को प्रगति की ओर ले चले। और किसी भी साथी को जब कभी कोई जरूरत पड़े, सीधे संवाद करिए।
हमारे अधिकारियों का मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है। अधिकारियों से संपर्क करिए, सीधे हमसे संपर्क करिए, प्रखंड अध्यक्ष से संपर्क करिए, लेकिन एक एक लोग इतना तत्पर रहिए कि मेरे क्षेत्र का प्रगति काफी तेजी से हो और सब लोगों को एहसास हो कि कांटी में परिवर्तन हुआ है और ये प्रदेश और ये राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है। एक अशोक पासवान पूर्व मुखिया मुस्तफापुर, बेहतर समन्वय के लिए अशोक पासवान जी, अरे किधर है भाई अशोक पासवान? स्वागत। अशोक जी कहाँ रह गए? अब पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय गुलाम जिलानी वारसी को भी सामाजिक गतिविधि में लगातार लगे रहने के कारण सम्मान प्रदान करते हैं।